स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। रत्नावली नाटिका चल रही थी जिसमें कि आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में। चतुरंग चल रहा है इसका इंद्रजालिक नाम से, जिसमें कि एक इंद्रजालिक आता है राजा को इंद्रजाल दिखाने के लिए। तब तक उस पास राजा के पास एक संदेश आता है कि जो बाभव्य कंचुकी है उसका वो सिंघल देश का मंत्री और सुभूति आए हुए हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए आता है। विदूषक जो है वसंतक उनको लेके आ रहा है। अब आगे देखेंगे। विदूषक अग्रे भूत्वा आगे जाकर एतु आमात इधर से वसुभूति विदूषक से कंठे रत्नमाला दृष्टवा बारे। विदूषक गले में रत्नमाला देखकर एक और कहता बाभव्य जाने सेव्यम रत्नमाला या देवेन राजपुत्र प्रस्थान कार्य दत्ता। बाभव्य कहता जाने ऐसा लगता है, जाने देखते हो सेव्यम यह वही रत्नमाला है जो देव ने जो महाराज ने राजपुत्री रत्नावली को प्रस्थान कार्य दत्ता प्रस्थान के समय दी थी। बाभव्य कहता अमात्य अस्ति सादृश्यम समानता तो है। तत् के बसंतक से पृच्छा में प्राप्ति मस्या, तो क्या बसंतक से इसकी प्राप्ति से पूछूं। बसमत कहते बाभव्य मायो ऐसा नहीं, ऐसा ना करो। महति राजकुले रत्न बाहुल्य अंत दुर्लभ भूषण नाम संवादा। बड़े राजकुलों में रत्न बाहुल्य रत्नों की बहुलता होने से आभूषणों में समानता ना दुर्लभ नहीं है, कठिन नहीं है। इति प्रक्रामयति ऐसा कहकर घूमता है। विदूषक कहता है वो एश खलु महाराज, ये महाराज हैं। तद उपसर्पतु आमात्य, तो आमात्य मंत्री इनके पास जाएं। वसुभूति उपसर समीचा कहता है विजेता महाराज, महाराज की जय हो। वसुभूति राजा उठकर कहता है आर्य बाधे वादन करता हूँ। वसुभूति आयुष्मान को आयुष्मान रहे। राजा आसनम आ जाए, आर्य के लिए आसन लाओ। दूसरे कहते हैं ये तदासनम यह आसन है, उपविष्ट तुम्हारे आर्य बैठे। वसुभूति बैठ जाता है और कहते देव बाभव्य प्रणाम करता है। राजा पृष्ठे हस्तम धता, पीठ पर हाथ रखकर बाभव्य इत आस्था में इधर बैठो, वो बैठ जाता है। विदूषक कहता है अमात्य ऐसा देवी वासुदेवता प्रणमती है, देवी वासुदेवता प्रणाम करती हैं। रसता आर्य प्रणमामि, प्रणाम करती हूँ। वसुभूति आयुष्मती वत्सराज सदृशम पुत्रम आपने, वत्सराज के समान पुत्र प्राप्त करो। सर्वप्रसन्नति सब बैठ जाते हैं। राजा कहता है आर्य वसुभूति अपि कुशलम तत्र भवता सिंहलेश्वर से, ये सिंघल नरेश कुशल से तो हैं। वसुभूति ऊर्ध्वम लोग पर की ओर देखकर निश्वास से गहरा श्वास लेकर कहता देव न जाने किम विज्ञाप्यामि, नहीं समझ आ रहा क्या कहूँ। अधो मुखा तिष्ठति, नीचे मुख झुका के बैठ जाता है। वासुदेवता कहती सब विषादम आत्मगतम, दुख के साथ मन में हादिक किम इदानी वसुभूति कथिष्यति, अब वसुभूति क्या कहेगा, क्योंकि इनको किसी को भी बात नहीं पता है कि ये आ रहे थे और जहाज डूब गया था। केवल योगेंद्रायण ही ये बात जानता है। राजा कहता है कथे कि मैं तक कहो क्या बात है। आर्य आकुल में मंत्राता, मेरा मन बड़ा ही व्याकुल हो रहा है। बाभव्य एक और कहता है अमात्य चिरमपि स्थित्वा कथनीयम, देर करने के बाद भी कथनीयम कहना ही पड़ेगा। तत्कथ्यताम, तो कह दीजिए। वसुभूति साश्रम आसनों के साथ देव ना शक्यम निवेदयितुम, कहा नहीं जा सकता तथापि ऐसे कथाएं, फिर भी कहना मंदभाग्य, फिर भी मैं अभागा कह रहा हूँ। या आसो सिंहलेश्वर सदुहिता रत्नावली नाम आयुष्मती वासुदत्ताम दग्धाम उपश्रुत देवाय पूर्वम प्रार्थिता सती दत्ता। यह आसो जो वह सिंहलेश्वर से सिंघल नरेश ने अपनी पुत्री रत्नावली आयुष्मती वासुदत्ताम दग्धाम श्रुत आयुष्मती वासुदत्ता के जल जाने को सुनकर देवाय पूर्वम प्रार्थिता सती दत्ता, देव के महाराज के लिए पहले मांगी गई महाराज के लिए सदत्ता दी थी। राजा बार एक और कहता देवी किम एतद अलीक में तद मातुलाम अमात्य कथयति, यह तुम्हारे मामा का मंत्री क्या झूठ कह रहा है। मतलब राजा को नहीं पता कि ऐसा हुआ है। वह स्मृता मुस्कुराकर कहती है आर्यपुत्र न ज्ञायते को अली का मंत्रित, कहते पता नहीं कौन झूठ कह रहा है। विदूषक तथा तस्याम की वृत्तम, तो उसका क्या वृत्तांत है। वसुभूति कहता है सा च युष्मद अंतिकम आनीयमाना
वह आपके पास लाई जाती हुई यान भंगा सागर निमग्ना, यान के जहाज के टूट जाने से समुद्र में डूब गई। इति रुदन अधोमुखा तिष्ठति, सो रोता हुआ नीचे मुख के बैठ जाता है। बसवत्ता सहस्रम, रोते कहते हा हतास्मि, मन भागनी, अरे मैं अभागी मारी गई। हा भगनी रत्नावली, कुत्र दानी मसी, अरे बहन रत्नावली कहाँ है। देहि में प्रतिवचना, मुझे जवाब दो। राजा कहता है देवी क्षमाशुसी, क्षमाशुसी, धैर्य रखो। दुरवगाह गति देवस्य, भाग्य की गति जानना दुरवगा कठिन है। यान भंग पतितो तितो ननु एतावते निदर्शनम, जहाज के टूट जाने पर पतितो तितो गिर कर निकले हुए भी, एतावैव ये दोनों ते निदर्शनम उस भाग्य के उदाहरण है। इति वसुभूति बाभर्व्यो दर्शति, वसुभूति बाभर्व को दिखाता है। वसुधा कहते हैं अर्पोति युज्यते तद, यह ठीक है। परम कुतो मम एतावत् भाग्यम्, लेकिन मेरा ऐसा भाग्य का मतलब कि मुझे वो मेरी बहन मिल जाएगी, ऐसा भाग्य कहाँ है। तब तक क्या होता है, नेपथ्य मान कर पर्दे के पीछे से बड़ा तेज शोर होता है। हर्म्याणाम हेम श्रृंग श्रियमेव निचय अचिशाम आदधाना, सांद्रो ध्यान द्रुमाग्र ग्लपन पिशुनितात्यंत तीव्रम अवितापा, कुर्वन् क्रीडा महीद्रम सजल जलधर श्यामलम धूमपातः, एष प्लोषार्थ योषित जन एव सहजैव उत्थितो अंतःपुरे अग्नि। तब तक जो है बड़ा शोर होता है एकदम से। तो देखते हैं क्या हुआ है। तो क्या होता है, अर्चिषा नीचे, अर्चिषा ज्वालाओं के नीचे समूह से, हर्म्याराम भवनों के, हेम श्रृंग श्रियमेव आधाना, भवनों के हेम श्रृंग स्वर्ण शिखरों की सी, श्रियमेव शोभा को, आधाना धारण करता हुआ, सांद्र उद्यान द्रुम अग्रग्लपन, सांद्र घने उद्यान के वृक्षों के अग्रभाग को पिशुनित झुलसा देने में, अत्यंत तीव्र अवितापा अत्यधिक तीव्र उष्णता को सूचित करता हुआ, धूमपात धूम समूह से, क्रीडा महीद्रम क्रीडा पर्वत को, सजल जलधर श्यामलम कुर्वन जल से भरे हुए मेघ के समान श्यामल बनाता हुआ, एष अग्नि यह अग्नि, यह यहाँ, अंतःपुर यह बनाता हुआ, और एक और बात है बनाता हुआ यह अग्नि, प्लोषार्थ योषित जना अपनी दाप्लोष दाह से योषित जना स्त्री समुदाय को आर्त पीड़ित करता हुआ, यहाँ अंतःपुर में सहसा उत्थिता अचानक ही उठ खड़ा हुआ है, भड़क उठा है। कैसी अग्नि आ गई है, जो कि ज्वालाओं के समूह से भवन के स्वर्ण शिखर है उनकी शोभा को धारण कर रहा है, अर्थात ज्वालाएं भी पीली होती है, भवनों के स्वर्ण शिखर भी पीले हैं, और उद्यान के वृक्षों के अग्रभाग को झुलसाते हुए अपनी तीव्र गर्मी को सूचित कर रहा है। और तीसरी बात क्या है कि धुएं से क्रीड़ा पर्वत को जल से भरे मेघ के समान, जैसे जल से भरा मेघ होता है वो भी श्याम वर्ण का होता है, धुआं भी काला होता है, तो ऐसा लगता है कि जो धुआं है क्रीड़ा पर्वत पर वो ऐसा लगता है मानो वहाँ पर जल से भरा हुआ बादल उपस्थित हो, और अपनी दाह से अपनी तपन से स्त्री समुदाय को पीड़ित करता हुआ अग्नि जो है वो अंतःपुर में एकदम से भड़क उठा है। फिर से देखेंगे, अर्चिषा नीचे ज्वालाओं के समूह से, हर्म्याणाम हेम श्रृंग श्रियमिवाधाना भवनों के स्वर्ण शिखरों के सी शोभा को धारण करती हुई, सांद्र उद्यान द्रुमाग्र सांद्र सघन उद्यान के वृक्षों के अग्रभाग को ग्लपन झुलसा देने से, अत्यंत तीव्र वितापा पिशुनित अत्यधिक तीव्र ताप को उष्णता को पिशुनित सूचित करते हुई, धूमपात धूम समूह से, क्रीड़ा महीद्रम
क्रीड़ा पर्वत को सजल जलधर श्यामलम कुर्वन, जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम वर्णी करती हुई, प्लोषात योषित जन और तपन से दाह से स्त्री समुदाय को आर्त पीड़ित करती हुई, एश अग्नि यह अग्नि यह यहाँ अंतःपुर में सहसा बुद्धता अचानक ही भड़क उठी है। ये आवाज आ रही है किसी के बोलने की। अपिचा और भी देवी दाह प्रवादो असो यो अभूत लावाण के पुरा कृष्य निप्तम सत्यम ये अग्नि समुथिता। कह रहे पुरा पहले लावाण के लावाण गांव में यह असो देवी दाह प्रवादो अभूत, जो यह देवी वासुदेवता के जलने की अफवाह हुई थी। तम सत्यम करिष्यन्नेव मानो उसे सत्य बनाते हुए सत्य करने वाली अग्नि समुथिता, यह अग्नि उठ खड़ी हुई है, भड़क उठी है। मतलब पहले जो बात प्रवाद अफवाह फैली गई थी, मानो वही अफवाह को सही करने के लिए, सत्य बताने के लिए अग्नि वहां भड़क उठी है। फिर से देखेंगे। पुरा लावाण के पहले लावाण गांव में यह असो देवी दाह प्रवादा अभूत, जो यह देवी वासुदेवता के जल जाने की अफवाह हुई थी। तम सत्यम करिष्यने मानो उसे सत्य बनाने के लिए ही अग्नि समुथिता, अयम अग्नि संविता, यह अग्नि उठ खड़ी हुई है, भड़क उठी है। सर्वे संभ्रांता पश्यंती, सभी घबरा कर देखते हैं। राजा संसरण उठा, घबरा कर उठकर कथम अंतःपुर, यानी कि अंतःपुर में आग लग गई। कष्टम देवी वासुदेवता दग्धा, अरे दुख है, देवी वासुदेवता जल गई। हाँ प्रिय वासुदेवता, अरे प्रिय वासुदेवता। तो वासुदेवता कहती है आर्यपुत्र परित्राय सो, रक्षा करो। राजा कहता अरे कथम अति संभ्रमात यह स्थापित देवी न प्रोक्षिता, अरे कैसे अत्यधिक घबराहट के कारण यहाँ बैठी देवी नहीं दिखाई दी। देवी क्षमाशी, धैर्य रखो। तो वासुदेवता कहती है आर्यपुत्र मैं आत्मा कृते न भरतम, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ। ऐसा खलु मया निगडेन संयमिता सागरिका पद्धति, कहती है कि मुझ निर्घृण निर्दयी के द्वारा निगडेन समय जंजीर से बांधी गई ऐसा सागरिका, यह सागरिका पद्धति मर रही है। अतः ताम परित्यारम आर्यपुत्र, इसलिए उसको आर्यपुत्र बचाएं। राजा कहता है कथम देवी सागरिका पद्धति, कैसे देवी सागरिका मर रही है। एश गच्छा में मैं जाता हूँ। उसको कहता देव किम आकार में पतंग वृत्ति क्रियते, क्यों व्यथी पतंगे का आचरण कर रहे हो, अर्थात आग में कूद रहे हो। बाबर कहता देव युक्तम आवस्वत, वसुभूति ठीक कह रहा है। विषक राजा न उत्तरीयम गए तो राजा का वस्त्र पकड़कर उत्तरी पकड़कर, वैसे माँ खलु एवं साहसम करो, ऐसा दुस्साहस मत करो। राजा उत्तरीय मुसरज, उत्तरीय को छुड़ाकर दिग्मूर्ख, उत्तरीय को छोड़ ही देता है। वहीं कहता अरे मूर्ख सागरिका बस सागरिका जल रही है कि मध्यापि प्राण धारयन्ते, क्या अभी प्राणों को धारण किया जाना है। इति ज्वलन प्रवेशम नाट्यता, इस प्रकार आग में प्रवेश करने का अभिनय करके धूम अभिभवम नाट्यन, धुएं के कष्ट का अभिनय करता है, धुएं से कष्ट का अभिनय करता है। विरम विरम वैने मोंचम धूमानुबंधम प्रकट ऐसी की मुच्य अतिशा चक्रवालम, विरहुत भुजा अयम यो ना दग्धा प्रिया, प्रलय दहन भाषा तस्य किम तम करोषि। अग्नि को कह रहा है वह, हे अग्नि विरम विरम शांत हो जाओ। धूम अनुबंधम मुंच, धुएं की श्रृंखला को छोड़ दो। उच्च अर्षम चक्रवालम किम प्रकट ऐसी, ऊंची ज्वालाओं के समूह को क्यों प्रकट कर रही हो। आगे कहता है यो यह एम जिस मुझे प्रलय दहन भाषा, प्रलयकालीन अग्नि के समान भाषा कांति वाली, प्रिया या विरह हुत भुजाम, प्रिया के विरह की भुजाम अग्नि ने ना दग्धा नहीं जलाया, तस्य तुम किम करोशी, उसका तुम क्या करोगी। अर्थात जब प्रिया से इतने समय दूर रहने के बाद उसकी विरह अग्नि में मैं जिंदा हूँ नहीं जला, तो तुम क्या कर सकती हो, तुम तो उसके आगे कुछ भी नहीं हो। ये देखें वहने हे अग्नि विरम विरम शांत हो जाओ। धूम अनुबंधम मुंच, धुएं की श्रृंखला को छोड़ दो। उच्च अर्षम चक्रवालम किम प्रकटेसी, ऊंची ज्वालाओं के समूह को क्यों प्रकट कर रही हो। यह एम जिस मुझे प्रलय दहन भाषा, प्रलयकालीन अग्नि के समान कांत तेज वाली,
प्रिया यह विरह भुजम, प्रिया के विरह अग्नि ने ना दग्धा नहीं जलाया, तस्य तुम किम करोशी, उसका तुम क्या करोगी, अर्थात तुम तो उसके आगे कुछ भी नहीं हो। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।